यदि मन में कोई भी बात है जो आप किसी से नहीं कह सकते तो आप गुरु को याद करके अरदास करें। जी की बिरथा होए स गुर पह अरदास कर। भाव यदि मन में कोई दुख है, पीड़ा है तो उसे सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे रख अरदास कर। अपनी बात कहने से मन हल्का होता है और गुरु के आगे कहने से हमें हिम्मत मिलती है और उस पीड़ा से निकलने का रास्ता भी मिलता है। चिंता चिंता मन को रोगी बना देती है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, जिसने ये सारा जहान बनाया है वह सबकी देखभाल करता है। वह तो पानी में भी जीवों को खाना और जीवन देता है, वह तो पत्थरों के अंदर भी जीवों को भोजन देता है। फिर तू क्यों चिंता करता है। डर जब मन में किसी भी प्रकार का डर आए, चाहे वह मन का डर हो या किसी व्यक्ति का या किसी से हारने का या नाकामयाब हो जाने का या किसी भी तरह का डर हो, उस डर को कहो कि ऐ डर तू उसके आगे बहुत छोटा है जिसको मैंने दोस्त बनाया है। गुरु साहब उपदेश द्वारा समझाते हैं कि तू साजन संगी प्रभ मेरा काहे जी डराहे। अर्थात ऐ मेरे जी, मेरे मन, मेरी आत्मा, तू क्यों डरती है। जब तेरा साजन, तेरा साथी प्रभु है, फिर तुम्हें डर कैसा, घबराहट। जब जीवन में मुसीबत आ बनती है तो मन घबरा जाता है, वह जीवन के राह से डोल जाता है और कभी कभी खुद के साथ कुछ बुरा कर बैठता है। तू काहे डोला है प्राणिया, तू तो रखेगा सिरजन हार। ऐ प्राणी तू काहे को डोलता है, क्यों घबराता है। इसलिए ऐ भाई तू भी मत घबरा, क्योंकि जो उसने पैदा किया है उसकी रक्षा भी वह खुद ही करता है। बस तू भरोसा कायम रख और जीवन का आनंद ले। जलन कभी कभी हम दूसरों को देखकर जलते हैं कि जो उसके पास है वह मेरे पास नहीं, लेकिन गुरु साहब हमारी जलन को मिटाते हुए फरमाते हैं कि जो उसके पास है वह तेरे पास भी है, मगर तुम देख गलत जगह रहे हो। हम सबके भीतर भी ताकत होती है, गुण होते हैं जिन्हें हमने बाहर निकालना है। ये गुण किसी हीरे मोती से कम नहीं होते, यही हमारी असली दौलत, घर और सुंदरता होती है, मगर इसे पाते वही है जो खुद को खोजते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सब कुछ तेरा नाल है, सतगुर दिया दिखाए। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं जो तू नहीं कर सकता और दुनिया का ऐसा कोई कीमती पदार्थ नहीं जो तेरे अंदर नहीं है। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे साथ है। दुख जब मन दुखी होता है चाहे किसी भी कारण, तो हम एक बात जरूर कहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये दुख मुझे ही क्यों मिला। दुख आया है तो आने दो। दुख और सुख ये दोनों सभी के जीवन में आते हैं, कोई इंसान इससे बचा नहीं। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वह ये कि दुख में भी खुद को धैर्य में रखें। जितना हम शांत रहेंगे उतनी जल्दी किसी दुख से बाहर निकल पाएंगे। गुरु साहब फरमाते हैं कि सुख दुख दोए दर कपड़े पहर जाए मनुख। अर्थात दुख और सुख ये तो परमात्मा की तरफ से दिए हुए दो कपड़े हैं जो हर एक मनुष्य को कभी ना कभी पहनने ही है। दुख सुख जीवन में आने ही है, इससे घबराओ मत। ये दुख हर इंसान को आते हैं, फर्क केवल इतना है कि हर कोई इसे अपनी अपनी तरह से हल करता है। भूल इस संसार में इंसान बने हैं तो भूल होना स्वाभाविक बात है, परंतु धर्मी इंसान जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है, जब उससे कोई भूल होती है तो वह घबरा जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे जे बाहरों बोल चुप बोल दे पी खरे हर पानी। गुरु साहब बड़े ही प्रेम से हमें समझाते हैं कि जिनके मन में भगवान का प्यार है वे लोग सुगढ़ एवं बुद्धिमान हैं। यदि वे बाहर से बोलने में भूल चूक भी करते हैं तो भी वे भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। अर्थात जो गलती अनजाने में हो जाए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारे अंदर की भावना को देखते हैं कि हमने गलती या भूल अगर किसी इरादे से या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए की है तो वह गलत है, और यदि मन में भूल करने का कोई इरादा नहीं था मगर फिर भी अनजाने में हो जाए तो वह निरंकार की नजरों में बुरे नहीं होते, वह अच्छे ही रहते हैं। भरोसा जीवन में कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम रब का कितना नाम लेते हैं मगर फिर भी हम पर ही सबसे ज्यादा मुसीबत क्यों आती है। जो जो जपै सोई गत पावै ज्यों त्रु प्रहलाद समामे को रहा। अर्थात जिसने परमात्मा के नाम को जपा है वह मुक्त हो गए हैं, वह विकारों से आजाद हो गए हैं, उनके मन के सभी डर दूर हो गए हैं, जैसे ध्रुव और प्रहलाद के हो गए और वह परमात्मा में समा गए। जो रब का हो गया फिर उसे कोई कितना भी कष्ट दे उसे कोई चिंता नहीं। वह पाप जब तक हम खुद को गुरबानी द्वारा खोज नहीं लेते तब तक हमें ये समझ नहीं आती कि हम कितने पाप पे पाप किए जा रहे हैं। सेवक जन सेव है ते परवान जिन सेव्य गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। अर्थात जिन्होंने गुरु के उपदेशों द्वारा प्रभु की सेवा भक्ति की है उन भक्त जनों के एक या दो नहीं बल्कि करोड़ों ही पाप एक क्षण में दूर कर दिए। जिस पल वह भाई गुरु के हो जाते हैं उसी पल सारे पाप नाश हो जाते हैं। उपाव हमारे पास श्री गुरु ग्रंथ साहब जी होते हुए भी कभी कभी हम भटक जाते हैं। अपने दुखों को दूर करने के लिए या किसी और काम के लिए किसी मनुष्य के आगे झुक जाते हैं, कभी किसी पत्थर या काले इलम के आगे झुक जाते हैं। इससे हम खुद की नजरों में भी गिरते हैं और गुरु की नजरों में भी। और दूसरा उससे पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी और नई बीमारियों को भी पा लेते हैं। आती है जो होना है और जो होना है उससे हमने कैसे निपटना है इसके ऊपर पूरी बात कही है। यदि मुश्किल समय में टूट गए हैं तो गलती पे गलती होती चली जाती है, और यदि गुरु से जुड़े रहे तो बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे, इज्जत भी बनी रहेगी और परमात्मा से मिलाप भी हो जाएगा। जैसे कि गुरु से फरमाते हैं कि नानक मिलिया सो जानिया गुरु ना छोड़े आपना दूजे ना तरह प्यार। अर्थात परमात्मा से मिला हुआ उसे ही समझा जाता है जो गुरु को नहीं छोड़ता, जो किसी दूसरे के पास नहीं जाता, जो एक के ऊपर आशा रखता है उसे कोई हरा नहीं सकता।